जोहार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो यहाँ पर मैया समान योजना से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताने वाले हैं, जिसके अंतर्गत कुछ कुछ अपडेट आए हैं, जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। साथ ही साथ आपका सेकंड इंस्टॉलमेंट कब आने वाला है, इसकी भी जानकारी इसी वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो के साथ आपको बने रहना है और हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सारी ताजा तरीन अपडेट हम लेते रहते हैं, आप सभी को देते रहेंगे इसी तरह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं मैया समान योजना का दूसरा किस्त कब आएगा आपके खातों में। अगर आपका सारा डॉक्यूमेंट सही है तो आपका पहला किस्त क्यों नहीं आया है? अगर पहला किस्त आएगा भी तो दूसरा किस्त फिर कितना टाइम लगेगा आने में, इस सारी जानकारी अपडेट देंगे। साथ ही साथ उम्र की सीमा अब जो घट गई थी, उन महिलाओं के लिए क्या क्या अपडेट आए हैं, यानी जो 18 वर्ष की जिनकी उम्र हो चुकी है फॉर्म भरने की, वो क्या क्या करेंगे, इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। और उनका फॉर्म कैसे भरा जाएगा, इसकी भी जानकारी आपको वीडियो में देंगे। तो सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपने भी मैया समान योजना के फॉर्म को भरा है और आपका पैसा अब तक नहीं आया है, तो इससे भी एक अपडेट आपको बता देंगे। साथ ही साथ आपने क्या गलती की होगी जिसकी वजह से आपके खातों में ये पैसे रुक गए हैं, यानी आपका सारा डॉक्यूमेंट सही है और आपका पैसा रुका हुआ है कहीं पर, तो इसकी भी जानकारी आप कैसे ले सकते हैं। तीसरा अपडेट, अगर आप भी जी हाँ चाहते हैं कि मैया समान योजना के अंतर्गत आपके पैसे हर महीने आए, तो आपको क्या क्या चेंजेस करवाने होंगे अपने खातों में और क्या क्या अपडेट करवाने होंगे, और जो दूसरा किस्त है वो कौन सी तिथि में आपके खातों में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला अपडेट है कि अगर आप भी मैया समान योजना के अंतर्गत फॉर्म भर रखे हैं और आपने सारा सही से फॉर्म भरा, यानी ए टू जेड, अगर आपने नाम रहा, बैंक का पासबुक हो गया, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, ये तमाम चीजें आपकी सही है, आपने फॉर्म भी भर लिया है, आपका रिसीविंग भी मिल गया, यानी आपका जो अपडेट होने के बाद जो रिसीविंग मिलता है सरकार की तरफ से, जो आपने फॉर्म भरा है उसका एक रिसीविंग आता है, वो भी मिल चुका है। लेकिन सभी महिलाओं का पैसा आ गया है, आपका ही पैसा क्यों नहीं आया है? तो चलिए इसके बारे में छोटा सा अपडेट आपको बता देते हैं। अगर आपने भी फॉर्म भर लिया है तो सबसे पहले आपको आधार सीडिंग अपडेट का जो है वो स्टेटस चेक करना होगा अपने वेबसाइट में। जी हाँ, आधार कार्ड की एक वेबसाइट होती है जिसमें आपको आधार सीडिंग स्टेटस पता चलेगा। अगर आपने भी जैसे ई कल्याण का कभी फॉर्म भरा होगा, अगर आप झारखंड से हैं तो आपको पता होगा कि ई कल्याण का फॉर्म कैसे भरा जाता है। अगर आप बच्ची देख रही है इस वीडियो को, अगर माताएं देख रही हैं, तो आप अपने घर में भी पूछ सकते हैं कि स्कॉलरशिप का जैसा फॉर्म भरा जाता है तो उसमें एक टर्म आता है, एक कंडीशन आता है कि आपका आधार सीड होना चाहिए आपके बैंक से। जी हाँ, आधार सीडिंग एक अलग टर्म है जिसमें सरकार डीबीटी के माध्यम से पैसे भेजती है। अब यही हुआ होगा सभी महिलाओं के साथ जिनका भी पैसा रुका हुआ है, उनका एक बड़ा मात्र जी हाँ रीजन हो सकता है डीबीटी, यानी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर जैसे ही सरकार ने किया होगा, तो आपके आधार सीडिंग ना होने की वजह से आपके खातों में पैसे नहीं आए हैं। जी हाँ, अगर आपने भी सरकार की इस स्कीम के तहत पैसे प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको आधार सीडिंग स्टेटस पता करना होगा। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है कि आप बैंक जाते हैं, आपको बोल दिया जाता है कि आपका बैंक अकाउंट लिंक है, लेकिन पैसे तो आते नहीं है। जी हाँ, गवर्नमेंट का कोई भी पैसा आपका नहीं आ रहा है, या सरकार की इस योजना के अंतर्गत भी आपका पैसा नहीं पहुंच पा रहा है, तो आपको अपने से चेक करना है। आधार के वेबसाइट में जाकर आधार में अगर ओटीपी आता है तो ओटीपी डालकर उसमें लॉगिन कर लेना है अपना आधार कार्ड से, ठीक है। और वहां पर एक बैंक सीडिंग स्टेटस चेक होने को देगा। मैं आने वाले वीडियोस में एक पूरी जानकारी अपडेट दूंगा कि आप किस प्रकार से चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको वर्बली अभी बता देता हूं कि आधार सीडिंग एक स्टेटस होता है, आप उसे चेक कर सकते हैं अपने वेबसाइट से, फोन में ही चेक कर सकते हैं। जी हाँ, उसको 2 बार ओटीपी डालना पड़ता है, क्योंकि पहला बार ओटीपी डालने से वो लॉगिन नहीं होगा। सेकेंड बार आप जैसे ओटीपी डालेंगे तो वो लॉगिन हो जाएगा, और वहां पर जैसे आधार कार्ड में आप लॉगिन कीजिएगा तो वहां पर एक बैंक सीडिंग स्टेटस चेक करने को मिलेगा। जी हाँ, वहां पर आप जैसे ही देखेंगे आपने एक्टिव और इनएक्टिव आपको टर्म दिखाई देगा। जी हाँ, बैंक का नाम दिखाई देगा और एक्टिव है कि नहीं वो भी आपको शो करेगा। तो ये आपको चेक कर लेना है कि अगर आपने भी फॉर्म भरा है और आपका पैसा अब तक रुका हुआ है, आपने सारा चीज सही भरा है लेकिन आपका पैसा रुका हुआ है, तो आधार सीडिंग स्टेटस जरूर चेक करवा ले, क्योंकि सरकार इसी के माध्यम से आपके बैंक में पैसे भेजते हैं। ठीक है, अब जो दूसरा टर्म है, आपका अगर उम्र 18 वर्ष हो चुका है और आप भी इस फॉर्म के साथ एलिजिबल हो चुके हैं, तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है और आप कब से फॉर्म भर सकते हैं। जी हाँ, अपने नजदीकी आंगनबाड़ी में इसकी जानकारी आप ले सकते हैं। साथ ही साथ प्रज्ञा केंद्र में जाकर भी फॉर्म को भरा जा सकता है। बस कुछ करना नहीं है, आपके पास आधार कार्ड की एक छायाप्रति यानी फोटोकॉपी होनी चाहिए, एक पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, ठीक है। बैंक से लिंक हुआ बैंक से जो आधार कार्ड से जो लिंक हुआ वो पासबुक का फोटोकॉपी होना चाहिए, और साथ ही साथ राशन कार्ड भी होना बहुत ही अनिवार्य है। अगर आपके पास राशन कार्ड है, ठीक है, अगर नहीं भी है तो आपके पिताजी का होना चाहिए,
या आपके पति का होना चाहिए। अगर आप इन सारे, जी हाँ, जितने भी क्राइटेरिया में सक्षम है तो आप आराम से फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है तो आपको इसको फॉर्म को ऑफलाइन भर देना है और जाकर जमा कर देना है प्रज्ञा केंद्र में और रिसीविंग ले लेनी है, ठीक है। और जो मैंने पहले बताया कि आपका जो आधार सीडिंग स्टेटस है वो जांच करके ही आप अपना फॉर्म को भरेंगे। तो ये दोनों चीज आपको क्लियर हो गया है कि आप 18 वर्ष से अगर अधिक है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, और आपका पैसा अगर रुका हुआ है तो कैसे आप चेक कर सकते हैं और उसको वापस से पैसा ला सकते हैं। अब नया जो अपडेट है 15 सितंबर को, जी हाँ, सरकार की जो भी रुकी हुई पैसे हैं, अगर आपका सीडिंग नहीं हुआ है तो आप जैसे ही सीडिंग करवाते हैं तो आपका फर्स्ट किस्त भी आ जाएगा, और 15 सितंबर के बाद आपका जो दूसरा किस्त भी आने वाला था वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डेट दिया गया है 15 सितंबर। तो देखते हैं जितने भी महिलाएं अभी वेट कर रही होंगी सेकेंड किस्त का, तो आपको 15 सितंबर का डेट थोड़ा सा इंतजार करना होगा। और जिनका पहला किस्त भी नहीं आया है वो सीडिंग कराने के बाद दोनों किस्त एक बार में ले सकते हैं। और जो तीसरा अपडेट बहुत ही बड़ा अपडेट है कि सरकार ने ये घोषणा कर दी है कि प्रत्येक साल इसमें 250 की वृद्धि की जाएगी। जी हाँ, अगर आप इस साल आपको 2-2 हजार, 1-1 हजार जो ये राशि दी जा रही है, हर महीने 1-1 हजार रुपए की राशि जो दी जा रही है, 2-2 हजार इसलिए क्योंकि जो रुका हुआ पैसा वो भी एक साथ आएगा, तो 2 हजार रुपए आपको मिल जाएगा इस महीने। लेकिन 1-1 हजार जो राशि दी जा रही है तो अब अगले साल से आपको ये, जी हाँ, 1250 हो जाएगी। फिर उसके अगले साल उसमें 250 रुपए बढ़ेगा, यानी 1500 रुपए, जिसे 500 रुपया हो जाएगा। तो हर साल 250 करके बढ़ते जाएगा, यानी साल में एक बार बढ़ेगा। यानी अगर आप 24 में दे रहे हैं तो 25 में 250 रुपए बढ़ेगा, फिर 26 में 250 बढ़ेगा। इस तरह से सरकार ने घोषणा किया है कि सभी महिलाओं को इस तरह से 250 रुपए की वृद्धि की जाएगी ये पेंशन में। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है, अगर आपको भी ये सारी चीजें अपडेट अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और आपका भी पैसा आया कि नहीं ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय जोहार, जय झारखंड।